I am Dr. Kiran Ta, Department of Botany, Government Meeraganj College, उदयपुर, राजस्थान। आज हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर डिटेल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जाने हम कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ये वो साइंस है जिसके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स का नेमिंग, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। टैक्सोनॉमी शब्द दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। टैक्सॉन मीन्स टैक्सिस, उसका मीनिंग है ग्रुप, एंड नोमोस टू नेम। तो टैक्सोनॉमी किसी भी ग्रुप का नेमिंग करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी शब्द पहली बार एक फ्रेंच बॉटनिस्ट एपीडी कैंडोले के द्वारा लिया गया था। उन्होंने इस शब्द को अपनी बुक जो कि 1813 में लिखी गई थी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी या थ्योरी एलिमेंटर द लॉ ऑफ बॉटनी, उसमें मेंशन किया था। प्लांट टैक्सोनॉमी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सिस्टमैटिक बॉटनी, टैक्सोनॉमिक सिस्टम, नॉमेनक्लेचर, डॉक्यूमेंटेशन की स्टडी करते हैं। कई लोग का ऐसा मानना है कि सिस्टमैटिक बॉटनी ही प्लांट टैक्सोनॉमी है, बट ऐसा नहीं है। टैक्सोनॉमी के अंदर एक पार्ट है जो कि सिस्टमैटिक बॉटनी कहलाता है। नाउ कैरलस लीनियस जो कि एक स्वेडिश बॉटनिकल टैक्सोनॉमिस्ट हैं, वे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कंसिडर किए जाते हैं, एंड क्योंकि उन्होंने पहली बार बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को फॉर्मुलेट किया था। नाउ व्हाई टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी का अध्ययन क्यों जरूरी है? टैक्सोनॉमी, जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में बता चुके हैं कि टैक्सोनॉमी में हम किसी भी प्लांट या एनिमल्स का हम सिस्टमेटिक उसका क्लासिफिकेशन, उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो इस टैक्सोनॉमी में जो ग्रुप है अर्थात जो टैक्सॉन है, उनको सिमिलर कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। टैक्सोनॉमी, टैक्सॉन और इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम टैक्सॉन अर्थात ग्रुप एवं ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करते हैं। इट हेल्प अस टू कैटेगराइज ऑर्गेनिजम्स फॉर इजी कम्युनिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। हम किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें हम एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है और उसके अंतर्गत हम प्लांट्स की डाइवर्सिटी, प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं। इस क्लासिफिकेशन में हायरार्किकल क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि जो प्लांट को जब हम ग्रुप्स में उसको जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो एक लेवल होता है इनको ग्रुपिंग करने का। सबसे पहले छोटा, उसके बाद उसके ऊपर बड़ा और उससे बड़ा। नाउ लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, इसको हम लीनियर हायरार्की भी कहते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग जो है उसको 7 लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी में डिवाइड किया गया है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, अर्थात जो सीक्वेंस है वो हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि सबसे इस हायरार्की लेवल में सबसे बड़ा फाइलम है, उस फाइलम के अंदर किंगडम है, किंगडम के अंदर क्लास है, क्लास के बाद में ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के अंदर फिर जीनस है, खूब सारे जीनस के अंदर फिर स्पीसीज है, एंड इट इज द लास्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की लेवल। जैसे जैसे यदि हम इस हायरार्की लेवल को देखें तो जैसे इस फाइलम से यदि हम नीचे की तरफ स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन यदि हम स्पीसीज से अगर फाइलम की तरफ जाते हैं तो जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम होते जाते हैं। ये एक हायरार्की लेवल का एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। हम किसी भी प्लांट्स का जब हम किसी भी प्लांट या एनिमल का अगर क्लासिफिकेशन बताते हैं तो ऐसा नहीं कि स्पीसीज को हम पहले लिख दें, फैमिली को हम बाद में लिख दें। एक हमें फिक्स ऑर्डर को फॉलो करना होता है, फाइलम, देन किंगडम, देन क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस प्रकार से। ये जो 7 लेवल्स हैं ये मोटे तौर पर है। इसके अंदर कई बार सब क्लास, क्लास के बाद में सब क्लास भी हो सकती है, ऑर्डर के फैमिली के अंदर सब फैमिलीज भी हो सकती है, सब स्पीसीज भी कैटेगराइज हो सकती है। नाउ स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक बहुत सिंपल सी स्टेप रही है, एक बड़ी एक सिंपल प्रोसेस रही है। इसके लिए सबसे पहले जिस प्लांट या एनिमल का हम
अध्ययन करना चाहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्लांट्स का कैरेक्टराइजेशन होता है, उसके कैरेक्टर्स पता किए मालूम किए जाते हैं, देन उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद में उसको प्रॉपरली क्लासिफाई किया जाता है, सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाला जाता है, देन उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, अर्थात उसका साइंटिफिकली उसको नेम किया जाता है ना। अब हम देखते हैं ये जो हमने 7 हायरार्की लेवल पढ़े, इसमें हम पढ़ेंगे अब कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज एक नेचुरल टैक्सोनॉमी एंड बायोडायवर्सिटी, यह जीनस जो रैंक है उसके नीचे की रैंक है ना। स्पीसीज है क्या? स्पीसीज वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल अबाउट एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर्स, और जो कि आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, दे कैन इनब्रीड देमसेल्व्स अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स कलेक्टिवली। ऑल दीज individuals which have these characters, they will collectively constitute a species. Now इस species में कुछ अपवाद भी है, इसमें exceptions भी है, कुछ individuals ऐसे भी है which have lost the capacity of sexual reproduction, लेकिन वो vegetative propagation method के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं। Now स्पीसीज के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उसमें भी कई प्रकार वेरिएशंस पाया जाता है। दे आर कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज। देयर आर 3 टाइप ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज, बायोटाइप, इकोफिन या इकेट्स एंड इटाइप्स। हम तीनों का कंपैरिजन एक साथ देखेंगे। नाउ फर्स्ट इज बायोटाइप। बायोटाइप्स क्या है? दे आर द लोकल वेरिएंट्स अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इन द सेम एनवायरनमेंट। एक ही एनवायरनमेंट में ग्रो करने वाले एक ही स्पीसीज के वो सारे मेंबर्स जिसमें कुछ लोकल वेरिएशन पाया जाता है। इसका रीजन अभी तक ज्ञात नहीं है। एग्जाम्पल इसका है जैसे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस या क्लोन्स, मीन्स एक ही जाइगोट में मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है वो बायोटाइप का एग्जाम्पल है। दूसरी कैटेगरी है इकोफिन या इकेट्स। इकोफिन इकेट्स में these are the individuals of same species which differ in certain minor characteristics due to difference in their environment. और यदि इन सारे ऑर्गेनिजम्स को, इन सारे इंडिविजुअल्स को सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो किया जाए तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिसअपीयर हो जाता है। अर्थात ये वो इंडिविजुअल्स है जिन्होंने कि एक डिफरेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट में ग्रो होते हैं के साथ में अपने आप में कुछ एडेप्टेशंस डेवलप कर ली हैं। अर्थात the difference in characters are imposed by environmental agencies and the difference is not genetically fixed, means it is the temporary. If they are allowed to grow in similar conditions, the same environmental conditions, then the difference will disappear. मीन्स इनके अंदर जो डिफरेंस आया इंडिविजुअल्स के अंदर वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से आया है, और उस डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, तो दे डेवलप एडेप्टेशन टू दैट एनवायरमेंट। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज इकोटाइप। Ecotypes are the individuals of same species which differ in certain minor characters, both morphological and physiological, due to different environment. But if these individuals grow under similar environmental conditions, then the difference will not disappear. Means the difference have been developed permanently and means they are genetically fixed. So we can say that ecotypes are ecological races of individuals of same species. ये इस प्रकार से इकोलॉजिकल जो रेसेस है वो इकोटाइप से डेवलप होती है। एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन रेसेस हैं, जैसे निग्रोइड्स हैं, कॉकेसॉइड्स हैं, मंगोलॉइड्स हैं, ये सब इकोटाइप्स कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ जीनस। जीनस क्या है? जब दो या दो से अधिक स्पीसीज जो कि सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं, तो वो सब स्पीसीज मिलके एक जीनस का कॉन्स्टिट्यूशन करती है। जीनस स्पीसीज के तो ऊपर आती है और फैमिली के नीचे की लेवल है। नाउ मोनोटिपिक जीनस एंड पॉलीटिपिक जीनस।
वह जीनस, मोनोटिपिक जीनस वह जीनस है जिसके अंदर एक ही स्पीसीज है, अर्थात ए जीनस विद सिंगल स्पीसीज। एग्जांपल इसके कई है, जैसे कि जिंगो बाइलोबा, इसके अंदर एक ही स्पीसीज है बाइलोबा। नंदिना डोमेस्टिका, इस प्लांट के अंदर एक ही स्पीसीज है डोमेस्टिका। और दूसरी कैटेगरी है पॉलीटिपिक जीनस, वह जीनस जिसके अंदर एक से अधिक स्पीसीज पाई जाती है, जैसे कि रोजा इंडिका। रोजा के अंदर, रोजा जीनस के अंदर इट हैज मोर देन 100 स्पीसीज। देन जीनस जो वर्ड है, इट फॉर्म्स द फर्स्ट एपिथेट ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नाउ एग्जांपल्स, जैसे कि ब्रेसिका, ब्रेसिका जीनस है, इसकी कई स्पीसीज हो सकती है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है, ब्रेसिका नाइग्रा है, ब्रेसिका जेंसी है। सिमिलरली अकेशिया नाइलोटिका है, अकेशिया ऑरिकुलिफॉर्मिस है। So these are the different species of a same genus. Now concept of family. This is the taxonomic category upper to the genus and below the class. When two or more genera resembling with one another in most of the characters, they collectively constitute a family rank. Now again there is monotypic family. A monotypic family is the family having एम्बोरिलेसी फैमिली के अंदर एक ही जीनस है एम्बोरिला, एंड नेपेंथेसी फैमिली के अंदर एक ही जीनस है नेपेंथिस। जो ऑर्डर एम्बोरिलेंस है, इसके अंदर एक ही फैमिली है एम्बोरिलेसी। इस एम्बोरिलेसी फैमिली के अंदर एक ही जीनस है एम्बोरिला। तो ये पूरा एक प्रकार से मोनोटिपिक टैक्सॉन है। जीनस एम्बोरिला हैज ओनली वन स्पीसीज ट्राइकोपोडा, दैट इज एम्बोरिला ट्राइकोपोडा। नाउ डिफरेंट एग्जांपल्स, जैसे कि हम एक किसी फैमिली को देखें, ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर कई सारे जीनस हैं। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, commonly called as सरसों, Iberis amara, commonly called as candida, Raphanus sativus, that is radish, Capsula bursa, under a single family ब्रेसिकेसी, इसका पुराना नाम बुर्सीफेरी है। इनको एक ही फैमिली, इन सब जीनस को इन डिफरेंट जीनस को एक ही फैमिली में इसलिए रखा गया है क्योंकि दे हैव सम सेम फ्लोरल प्लांट्स, सो दे आर प्लेस्ड इन सेम फैमिली। फॉर एग्जांपल जो सेम कैरेक्टर्स हैं इनके क्या है, इनमें 6 स्टेमिन्स मिलते हैं, फ्री है, टेट्राडाइनम्स कंडीशन पाई जाती है। ओवरी इनके अंदर बाइलोक्यूलर है, कॉन्सेप्टम होने की वजह से बाइलोक्यूलर ओवरी हो जाती है। पैरेटल प्रेसिपिटेशन द्वितीय विन्यास पाया जाता है। फ्रूट्स का टाइप इसमें सिलिकुआ या सिलिकुला है। लेकिन ये सारे जो जीनस है इसमें कुछ असमानताएं भी है जिसकी वजह से ये अलग अलग जेनरा है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स में समान है, इसलिए इन सब जीनस को एक ही फैमिली में रखा गया है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जब हम टैक्सोनॉमिक जो डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उसको हम एक हायरार्की लेवल पे अरेंज करते हैं, तो हम किस प्रकार से बड़े बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स, फिर छोटे बॉक्स के अंदर और छोटा बॉक्स, इस प्रकार से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि किंगडम के अंदर फाइलम है, फाइलम के अंदर फिर और लोअर रैंक है, इस प्रकार से हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बॉक्स इन बॉक्स रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि स्पीसीज जो होती है वो एक लार्ज बॉक्स में डाली गई है, फिर उन स्पीसीज को जीनस लेवल के बड़े बॉक्स में डाला गया है। जेनरा को भी फर्दर, सारे जेनरास जो है उनको एक फर्दर बड़े बॉक्स में डाला गया जिसको हम फैमिली के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और फैमिली फिर फर्दर लार्जर बॉक्स में रिप्रेजेंट की जाएगी जिसको हम ऑर्डर कहेंगे, और ऑर्डर के बाद में और फिर उसके आगे और क्लास, और इस प्रकार से हम उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस प्रकार से बॉक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं बॉक्स विद इन बॉक्स अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सबसे बड़ा बॉक्स है जो कि फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर जीनस है, जीनस के अंदर फिर स्पीसीज है। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें कि मोनोटिपिक जीनस भी है, जिसके अंदर वह मोनोटिपिक जीनस वह जीनस है जिसके अंदर की एक ही स्पीसीज है। इस प्रकार से बड़े बॉक्स में छोटा बॉक्स, छोटे बॉक्स से फिर और छोटा बॉक्स, इस प्रकार से हम बना करके हम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हायरार्की लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।